हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपने जो भी काम है वो घर पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा आज से मैं आपको हिंदी का वर्क भी दूंगी, साथ में इंग्लिश का भी दे रही हूँ, हिंदी का भी दूंगी। फिर आपको हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक करा रही हूँ, नया विषय करा रही हूँ, जो है हमारा पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं, मतलब इन शब्दों के समान। जैसे हमारा जल है बेटा, इसके हम खाली जल ना कहकर इसके एक दो वर्ड शब्द और भी हैं, जिससे इनके कई शब्द बनते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची किसको कहते हैं बेटा? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें समान अर्थ हो, ये नहीं उल्टा हो, नहीं बेटा, इनके जैसे ही हो। जैसे जल है हमारा, जल का हमारा क्या होगा बेटा? एक तो हमारा जल का है पानी, और दूसरा हमारा क्या होगा? नीर। क्या होगा? पानी, और दूसरा कौन सा है? नीर। ठीक है, जल को हम पानी भी बोल सकते हैं और नीर भी हम बोल सकते हैं। ये इसके समान है, मीन्स इसके जैसे ही वर्ड है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर है हमारा हवा। हवा, पवन और वायु, इसके समान क्या होंगे? पवन और वायु। बेटा पर्यायवाची को आप अपोजिट वर्ड उल्टे शब्द मत समझना। विलोम जो शब्द होते हैं वो हमारे उल्टे होते हैं, जैसे दिन का रात। बट जो पर्यायवाची होते हैं वो समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे दिन का दिनकर, और क्या होगा बेटा? दिन का दिनकर होगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट है हमारा सुबह। सुबह का हमारा क्या होता है? सुबह का हमारा पर्यायवाची में बेटा रात नहीं होगी। क्या होगा सुबह का? सवेरा, और बोलते हैं ना हम, सवेरा हो गया। इसका एक और अर्थ है, सवेरा और बताओ प्रात। क्या होगा? प्रात। प्रातकाल हो गई है। हम जब भी गांव में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना, वहाँ पर लोग बोलते हैं कि प्रातकाल हो गई है, सुबह हो गई है। ठीक है, रात। अब आ गया रात। आप देखो रात के समान अर्थ कौन कौन से हैं जो एक जैसे बोले जाते हैं? रात्रि है, निशा है, रजनी है। तो हम लिखेंगे रात्रि और निशा। बेटा मैं आपको पर्यायवाची के दो शब्द करा रही हूँ, इनके हमारे और भी हैं, जो इनके और भी एक जैसे शब्द हैं, बट हम दो करा रहे हैं, आपको दो ही लर्न करने हैं। ओके बच्चों, पृथ्वी। पृथ्वी का है धरा और धरती। धरा, धरती, इसको हम बेटा भू भी बोल सकते हैं। ठीक है, वसुधा भी बोल सकते हैं पृथ्वी को। फिर अगला है हमारा पर्वत। पर्वत का होगा पहाड़, गिरी, और सैल भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम आपको दो ही वर्ड करा रहे हैं, क्योंकि जिससे आपको याद करने में और भी अच्छी आसानी हो। फिर है शरीर। शरीर का हमारा होगा तन और काया। तन और काया, इसमें बेटा शरीर के और भी हैं अर्थ, समान अर्थ, तन, काया, देह, बदन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इच्छा। इच्छा का होगा चाह, कामना, अभिलाषा, किसी चीज़ की चाह रखना, तो हमारा होगा चाह और
और कामना। ठीक है बेटा, किसी चीज़ की पाने की कामना रखना, इच्छा ही होती है हमारी। फूल, फूल को हम पुष्प भी बोल सकते हैं, सुमन भी बोल सकते हैं, तो हम लिखेंगे पुष्प और सुमन। ठीक है बेटा। कुसुम भी बोल सकते हैं, अगर आप कुसुम भी याद करोगे तो वो भी आपका राइट ठीक होगा। दूध, दूध का क्या होगा? दुग्ध, पेय और शीर। दुग्ध, पेय और शीर भी हो सकता है। मित्र तो सबको पता होगा, क्या होगा मित्र का? बताओ बच्चों, आपके पास भी तो मित्र होंगे, आपको बताओ आप हिंदी में उनको और क्या क्या कहते हो? बताओ, मित्र का क्या है बेटा? सखा होता है, और क्या होता है? बताओ, सखा, साथी, सहचर। सखा, आपका सखा, साथी। सखा हम देखो, अब तो हम दोस्त बोलते हैं, दोस्त भी बोल सकते हैं मित्र को, बट पहले सखा ही बोला जाता था। पहले ज़माने में या संस्कृत में हम मित्र को सखा और साथी ही बोलते थे, दोस्त नहीं बोलते थे। अब तो हम बहुत सारे वर्ड निकालते हैं, नहीं। अब आ जाता है हमारा बेटा। बेटे को क्या कहेंगे? सबको पता होगा, पुत्र और सूत। पुत्र, सूत। ठीक है। आकाश, आकाश, आसमान, गगन, नभ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गगन और आसमान। ये तो बहुत इजी वर्ड है बेटा, आपको पता होगा। आकाश को हम आसमान भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, आसमान में तारे, तारे निकल रहे हैं, आसमान में बादल हो रहे हैं। अब आता है कपड़ा। कपड़ा का है वस्त्र, पट और वसन। वस्त्र और पट। ठीक है। फिर है पुस्तक। पुस्तक तो सबको पता होगी, आप पढ़ते हो ना बेटा पुस्तक? पढ़ते तो होगे। पुस्तक को हम किताब भी बोलते हैं, ग्रंथ भी बोलते हैं, पोथी भी बोलते हैं। किताब और ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ या महाकाव्य जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई किताब ही तो पढ़ते हैं हम। अब आ जाता है नदी। नदी का पता होगा सबको, सरिता, तटनी और निर्झरनी। सरिता, तटनी। सूर्य, बताओ सूर्य को क्या बोलेंगे? सूरज और दिनकर, दिवाकर। सूरज, दिनकर। ठीक है, ये हमारे सूरज के समान अर्थ हैं, पर्यायवाची हैं। अब आता है बेटी। देखो, बेटा में हमारा क्या था बेटा? पुत्र और सुत। और बेटी में हमारा क्या होगा? बताओ, पुत्री और सुता। क्या होगा? पुत्री। पुत्र में पुत्र था, इसमें पुत्री आ जाएगा और सुता आ जाएगा। ओके। अब आता है नौकर। नौकर का क्या होगा बच्चों? बताओ। नौकर का सेवक, दास, मतलब सेवा करने वाला, और दास। साथ साथ राइट करते जाना बेटा। ईश्वर तो सबको पता होगा, भगवान, परमात्मा, ये तो सबको पता है। देवता, देवता, परमात्मा।
बेटा मैंने यहाँ पे राइट लिखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी उस साइड, अगर मैं लिखती तो आपको मतलब दिखाई नहीं देता। तो बेटा मैंने आपको पर्यायवाची के 20 शब्द कराए, 20 शब्द कराए हैं और इनको साथ साथ एक्सप्लेन मतलब बताया भी है कि इनके क्या क्या मतलब जो समान अर्थ है वो मैंने आपको बोर्ड पर कराए हैं। तो आप साथ साथ राइट करते जाना बेटा, और राइट करने के बाद आपको बेटा इनको याद भी करना है। याद करके आपको अपने माता पिता को सुनाना है और एक बार लिख के भी देखना है, अगर कोई गलती आती है तो उसमें सुधार करना है। तो बेटा ये पर्यायवाची थे। पर्यायवाची क्या होते हैं? जिनके समान अर्थ निकलते हैं। मैंने आपको 2 शब्द कराए हैं हर एक समान पर्यायवाची के, ठीक है बेटा। तो आपको 2 ही याद करने हैं, फिर भी आपको इन शब्दों में समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।